जय श्री माता जी। डॉक्टर काव्या जायसवाल को 19 फरवरी 2021 को एक संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश इस प्रश्न का उत्तर है कि अगर हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में देरी करते हैं तो क्या होगा। इस दुनिया में मौजूद विकर्षणों के कारण यह एक संभावना बन सकती है ना। इस प्रश्न का उत्तर उन्हें मिला डेवन के माध्यम से। डेवन जो एक हाई गाइड हैं, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आज आप एक फूल की खूबसूरती के बारे में जानेंगे। सदियों पहले स्वर्ग ने एक बीज बोया था। उन्होंने कई दिनों तक प्यार और रोशनी से उसका पालन पोषण किया। एक दिन यह फूल अपनी पूरी क्षमता से खिल गया और अगले ही दिन यह मुरझा गया। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सुंदरता मन की एक अवस्था है। कोई कितना भी आकर्षक और मनमोहक क्यों न लगे, एक दिन वह अपने असली रूप को खो ही देता है। फूल का उद्देश्य खिलना, अपने खुशनुमा रंग बिखेरना और फिर मुरझा जाना है। लेकिन दृश्य देखने वाले के पास उसके चले जाने के बाद भी लंबे समय तक वह बना रहता है। आपको भी यह याद रखना चाहिए कि आपके सभी प्रयास उस एक प्रमुख जीवन उद्देश्य पर केंद्रित होने चाहिए जिसके लिए आपने धरती पर निचले आयाम में आने का फैसला किया है। जब वह क्षण बीत जाएगा तो उसी क्षण अपनी खुशी के रंग बिखेरने के लिए पहले वाले अवसर जैसा कोई दूसरा मौका नहीं होगा। किसी पाठ या उद्देश्य की सुंदरता तब सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है जब उसके पूरी तरह से सामने आने का समय आता है। मान लीजिए कि आपको 1 घंटे के बाद भूख लगती है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप भूख लगने के समय से बहुत पहले ही पेट भर लेते हैं तो यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अगर भूख देर से मिटे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे शरीर में जटिलताएं पैदा होंगी। हर दिन हम देखते हैं कि आप खुद को कितना प्रेरित करते हैं, कभी कुछ आनंददायक लेकिन तुच्छ गतिविधियों की ओर जाने के लिए, फिर कभी अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जीने के लिए। लेकिन अभी हमारी बात सुनिए और अच्छे से सुनिए। कुछ ना कुछ आपकी पहुंच से बाहर रहेगा और यह आपके अस्तित्व के स्तर पर सभी पर लागू होता है। यही कारण है कि आपको अपने जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने और किसी एक पक्ष की ओर अकेले झुकाव न रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यह असंतुलन आपके अंदर कमी का भाव पैदा करता है जो आपको जीवन के उस क्षेत्र में अक्षम महसूस कराता है जहां आपने समय रहते इसमें बहुत कम या बिल्कुल भी रुचि नहीं ली। आप आगे बढ़ते रह सकते हैं और अपनी पसंद के क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपके स्तर पर सफलता के लिए क्या जिम्मेदार है? जिम्मेदारी कहाँ रुकती है या सीढ़ी कहाँ खत्म होती है, आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह फैलता रहता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह यही यही निर्देशित होता है और वहीं पर यह एक निरंतर फैलने वाले गुब्बारे की तरह जमा होता रहता है। जितना अधिक आप इसे फुलाते हैं उतना ही आप इसे आकार में बढ़ते हुए देखते हैं। जीवन में सही पहलुओं पर ध्यान केंद्रित रखने का तरीका यह होगा कि आप अपनी प्राथमिकताओं को सीधा रखें और फिर उनमें से प्रत्येक को एक साथ समय और ध्यान देने पर काम करें। याद रखें कि क्या होता है जब आप खुद को बहुत लंबे समय तक भूखा रखते हैं और फिर भोजन के लिए हाथ बढ़ाते हैं। शरीर अधिक भोजन की मांग कर सकता है और आप इसे दे भी सकते हैं, लेकिन इससे अपच होता है जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। शरीर को अपनी प्राथमिकताओं से, भूख को समय से और भोजन को ध्यान और ऊर्जा के प्रवाह से बदलें। आप एक समय में किसी भी प्राथमिकता के विकास को बढ़ावा देना चुन सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा जब आप अपनी प्राथमिकताओं की सूची में अन्य चीज़ों पर वापस लौटना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप इतनी दूर चले गए हैं और बाकी को पीछे छोड़ दिया है कि जीवन में एक नया क्षेत्र शुरू करना हतोत्साहित करने वाला होगा जिससे आप बहुत पहले दूर हो गए थे। आपके पास विकल्प होते हैं, आपके पास हमेशा होते हैं, हर जन्म में, चाहे आप कहीं भी पैदा हुए हों।
यह आपकी स्वतंत्र इच्छा के कारण है कि आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आपने किसी भी समय और अस्तित्व में कहीं भी जो निर्णय लिए हैं उनके कारण आपका प्रदर्शन कैसा रहा है। जीवन का वह क्षेत्र जिसका आप सबसे अधिक हिस्सा बनना चाहते हैं वह पूरी तरह से समृद्ध होगा। हम आपको यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उतार चढ़ाव के दो पहलू हैं। जब एक पूरी तरह से ऊपर होता है तो दूसरा शून्य को छूता है। अब क्या आप समझते हैं कि जब हम संतुलन बनाए रखने की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? 90 के दशक में ध्यान एक ऐसी तकनीक बनाने पर था जो वायरलेस संचार को संभव बनाए। आपके लोगों ने ईमेल बनाए और फिर सेल्यूलर फोन आए। 2000 के दशक में संचार इतने बेहतर हो गए कि आपने अपने रिश्तों को पोर्टेबल संचार उपकरणों के रूप में अपनी जेब में रखा। फिर भी आश्चर्य देखिए, जब हम आपको बताते हैं कि आप वायरलेस तरीके से और गैजेट के बिना भी एक दूसरे के साथ संवाद करने के अपने रास्ते पर हैं। आप में से कुछ ने टेलीपैथी और अंतर्ज्ञान के माध्यम से अपने मार्गदर्शकों के साथ संवाद करना भी शुरू कर दिया है, और यह आपकी प्रजाति के लिए कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यह एक ऐसा समय है जब मानवता दो प्रमुख क्षेत्रों में विकसित होगी। आपने पहले से ही बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान का अनुभव करना शुरू कर दिया है और अपने भौतिक तल से परे एक दुनिया के अस्तित्व में अपने विश्वासों की पुष्टि की है। बहुत जल्द आपकी नई खोजी गई आध्यात्मिक और मानसिक क्षमताएं आपके साथ और अधिक लोकप्रिय हो जाएंगी और आप भौतिक क्षमताओं पर कम से कम भरोसा करना सीखेंगे। आपकी प्रजाति यात्रा और संचार के नए तरीके विकसित करेगी और आपके ग्रह की सामूहिक क्षमता में अचानक वृद्धि देखेगी ताकि वे अन्य सौर प्रणालियों से संपर्क कर सकें जो उनसे ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने के लिए अन्य ग्रह प्रणालियों के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य आयामों में आपके भाई बहन भी आपकी बढ़ी हुई मानसिक क्षमताओं से बहुत लाभान्वित होंगे, क्योंकि अब आप भी अपने अस्तित्व के दायरे से परे दुनिया और प्राणियों के अस्तित्व में विश्वास करेंगे, और यह बदले में आपके लोगों द्वारा अभी तक अज्ञात या बल्कि अनदेखे तरीकों से अन्य सभ्यताओं तक पहुंचने में मदद करेगा। जो कभी नहीं था, जरूरी नहीं कि वह कभी न हो। आप अधिक से अधिक अच्छे के लिए कार्य और अवसर चुनेंगे और साथ ही एक ऐसे जीवन को सामंजस्य में लाएंगे जो मानसिक क्षमताओं के माध्यम से उच्च ज्ञान प्राप्त करता है और इसका उपयोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक उन्नत जीवन बनाने के लिए करता है। आपने अपने ग्रह पर इस महत्वपूर्ण समय का हिस्सा बनने का विकल्प चुना है, जहां आप जीवन के इन दो अलग अलग क्षेत्रों के सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया को देखेंगे और पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान बनाएंगे जो आने वाली सभ्यताओं के लिए पहले से कहीं अधिक उन्नत होगा। अटलांटिस के समय में मनुष्यों के पास सुपर मानसिक क्षमताएं थीं जो उन्हें आपके ग्रह पर अन्य प्राणियों के साथ सद्भाव का जीवन जीने में सक्षम बनाती थी। वे प्रकृति, अपने मानसिक स्व और प्रौद्योगिकी के साथ निरंतर संवाद में थे। यह सभ्यता इतनी उन्नत थी कि वे केवल सोचते थे और उनके आसपास का जीवन खुद ही बन जाता था, ठीक वैसे ही जैसे हमारे तल पर होता है। फिर इन असाधारण उपहारों के दुरुपयोग के साथ गिरावट आई, जहां इन शक्तियों का इस्तेमाल स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा था। मानसिक आक्रमण एक सामान्य घटना बन गई। व्यक्तियों की गोपनीयता से समझौता किया गया और सद्भाव को उन लोगों के कारण नुकसान का सामना करना पड़ा जिन्होंने अपनी महाशक्तियों का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया। आपको भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक बार जब यह जागृति आपके प्राणियों द्वारा बड़े पैमाने पर महसूस की जाती है तो इसका उपयोग कैसे किया जाए, इस बारे में सावधानी और जिम्मेदारी बरतने पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। जब एक साथ एक बड़े उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो यह पृथ्वी पर स्वर्ग बना सकता है। आपकी पसंद और इरादे आपके ध्यान को सबसे उपयुक्त भविष्य की ओर निर्देशित कर सकते हैं।
समय में ऐसी शाखाएं हैं जिन तक आप एक विचार और एक इरादे में बदलाव करके पहुंच सकते हैं। यह कभी भी एक निश्चित स्थान नहीं है जहां आपको पहुंचना है, बल्कि कंपन का एक व्यापक चक्र है जिसमें वे विभिन्न शाखाएं हैं जिनका आपको हिस्सा बनना है। अगर हमें इसे किसी और तरीके से आपको समझाना है तो कल्पना करें कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। आपके सामने कई नावें हैं। आप अपनी पसंद की नाव चुन सकते हैं और जब चाहें उस पर चढ़ भी सकते हैं। आप इसे अपनी गति से चला सकते हैं, लेकिन यह आपको दूसरे किनारे पर ले जाएगी। कब, कहाँ और कितनी देर तक, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा जो आपके कई विकल्पों के कारण परिवर्तनशील थे। अब मान लीजिए कि आप में से कई लोग एक ही दिन और एक साथ एक ही उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एक साथ काम करना चुनते हैं। आप एक साथ अपनी पाल लगाते हैं और एक ही समय पर एक ही लक्ष्य के साथ एक विशेष गंतव्य तक पहुंचने के लिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसका परिणाम क्या होगा? यदि आप सभी जीवित रहते हैं तो आप एक साथ गंतव्य तक पहुंचते हैं और एक बार फिर सामूहिक शक्ति के साथ एक और स्थान पर पहुंचते हैं और अधिक शक्ति और ज्ञान के साथ निर्माण करना शुरू करते हैं, जितना कि एक अकेला व्यक्ति उसी परिस्थिति में हासिल नहीं कर सकता था। एक एकल कोशिका की शक्ति की कल्पना करें। जब वह विकसित हो सकती है और खुद को अधिक जटिल प्राणियों में बना सकती है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जाति असहाय है? जब वह पहले से ही उपहार में दी गई क्षमताओं के साथ एक अधिक शक्तिशाली दुनिया बनाना चाहती है। एक बार जब आप अपने मानव स्व के उच्च पहलुओं को निम्न मानवीय प्रवृत्तियों पर हावी होने देते हैं और व्यक्तिगत लाभ की प्रकृति से आगे निकल जाते हैं, तो आपके काम छोटे लगने लगेंगे और दिन लंबे लगने लगेंगे। आपकी जाति के लिए आने वाले उन्नति के ज्वार के लिए आपके भौतिक शरीर को तैयार करने की आवश्यकता होगी। जब आपके लिए कई क्षेत्रों में केवल विकास और उन्नति ही आसन्न होगी। अगले कुछ वर्षों में आप जिस उत्थान को देखने वाले हैं उसके लिए तैयार रहें। आपके माता पिता ने अपने समय में ऐसा कुछ नहीं देखा है। उनका कर्तव्य एक आधार तैयार करना और आपकी पीढ़ी का स्वागत करना था, जैसा कि आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। आने वाले दशकों में पृथ्वी बहुत समृद्ध होगी और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं वे मानव जाति को एक नए सांसारिक आयाम में लाने के लिए जिम्मेदार मशाल वाहक होंगे। आप आसमान में रहेंगे, हवा में चलेंगे, बादलों पर खरीदारी करेंगे और नई हवा में सांस लेंगे। आपकी जीवात्मा अब आपके शरीर से बंधी नहीं रहेगी, बल्कि उसमें यात्रा करने की क्षमता होगी। दूर देशों की यात्रा करने और समुद्र के ऊपर उड़ान भरने की क्षमता होगी। फिर भी इच्छा अनुसार वापस आ सकेंगे। जब चाहेंगे मांस और रक्त से बने घर पर आराम कर सकेंगे। आप में से कई लोग अक्सर हम जैसे लोगों से मिलते रहेंगे। हम हाथ में हाथ डालकर चलेंगे और आपको दूसरे आयामों में दुनिया के तौर तरीके सिखाएंगे। धरती पर वह समय अब कुछ भी नहीं है जिसे आप समझ नहीं सकते। यह एक धन्य अनुभव होगा। वहां पहुंचने के लिए आपको अभी खुद पर काम करना होगा। वह समय आ गया है जब आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि का विस्तार करने की दिशा में काम कर सकते हैं और आने वाले समय में इनसे लाभ उठा सकते हैं। 19 फरवरी 2021। स्रोत डेवन। हाई गाइड। जय श्री माता जी।